आप सभी का आपके चैनल रंजन स्टडी सेंटर पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन मैप के बारे में, भारत के मानचित्र के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इंडियन मैप, भारत का जो मानचित्र है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी दोनों नजरिए से, यानी इतिहास और भूगोल दोनों के नजरिए से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक राज्य के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं, ये भारत का मानचित्र है और ऊपर में भारत के मानचित्र में सबसे पहले दिशा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो भारत के मानचित्र में सबसे ऊपर में आता है नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि उत्तर, और उसके अपोजिट में ठीक नीचे में आ जाता है साउथ यानी कि दक्षिण। तो सबसे पहले आप लोग भारत के मैप में एन से उत्तर यानी ऊ से ऊपर होता है और ऊ से होता है उत्तर। तो याद रखिएगा, ऊ से होता है उत्तर और ऊ से होता है ऊपर। तो भारत के मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर है यानी कि नॉर्थ, और उसके अपोजिट में ठीक दक्षिण है यानी कि साउथ। और जिधर गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर है, तो इस साइड में आ जाता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। और ठीक अपोजिट में जिधर वेस्ट बंगाल है और आसाम है, इधर उत्तर पूर्व के राज्य हैं, तो यहाँ पर आ जाता है आपका ईस्ट यानी कि पूर्व। तो आप लोग जो है अब जान चुके होंगे कि ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है। जिधर मुंबई और गुजरात है उधर है पश्चिम, और जिधर पश्चिम बंगाल और आसाम है उधर है पूर्व। तो ये तो बात हो गई कि भारत के मानचित्र में चारों दिशाओं का। तो आप लोग दिशा तो जान चुके हैं, और आप लोगों को मैं बताऊंगा भारत के 4 दिशाओं में बसने वाले 4 महानगर के बारे में। तो भारत के सबसे पहले उत्तर में भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली स्थित है। तो भारत की राजधानी जो है दिल्ली, वो भारत के उत्तर का सबसे बड़ा महानगर है। अब बात करते हैं भारत के दक्षिण। तो भारत के दक्षिण में जो है चेन्नई है। तो चेन्नई भारत का, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा महानगर है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। बात करते हैं पश्चिम भारत। तो पश्चिम भारत की जो सबसे बड़ा महानगर है पश्चिम भारत का, वो है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा महानगर जो कि कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो 4 दिशाओं में मैंने आप लोगों को भारत के 4 महानगर के बारे में बताया। उत्तर में है दिल्ली यानी नई दिल्ली, पश्चिम में है मुंबई, दक्षिण में है चेन्नई, और पूरब में है आप लोगों का कोलकाता। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले 4 दिशाओं के बारे में बताया, और उसके बाद 4 महानगर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन आज के मेन टॉपिक जो है रिवर्स, यानी कि भारत की नदियां। तो भारत की कौन कौन सी मुख्य नदियां और कहां कहां से निकलती हैं, इसके बारे में ये पूरा डिटेल वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग भारत की सबसे प्रमुख नदी। तो भारत की सबसे प्रमुख नदी, जिसे भारत में काफी पवित्र माना जाता है, तो गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और वो उत्तराखंड में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड में गंगा नदी प्रवेश करती है। उसके बाद यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, सबसे पहले गंगा नदी आती है उत्तराखंड में। उसके बाद वहां से उत्तर प्रदेश में आती है। उसके बाद वहां से बिहार में इंटर करती है। बिहार इंटर करने के बाद झारखंड इंटर करती है, और झारखंड के बाद आती है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से ये जाने जाती है, जिसके ऊपर हावड़ा ब्रिज जो है, वर्ल्ड फेमस हावड़ा ब्रिज बना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना, ये है गंगा नदी। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड, और 5वां है पश्चिम बंगाल। झारखंड में थोड़े से हिस्सों में केवल गंगा नदी बहती है। तो ये भारत की सबसे प्रमुख नदी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं दूसरी नदी, जिसे बंगाल में
बंगाल का शोक कहा जाता है। यानी ये जो नदी है बंगाल की सबसे प्रमुख नदी है और इसे बंगाल के शोक के नाम से भी, बंगाल का दुख भी कहा जाता है। तो बंगाल में जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है दामोदर। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और ये नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में एक और नदी है अजय नदी। दामोदर नदी और अजय नदी सबसे प्रमुख नदी है पश्चिम बंगाल की और यहाँ पर हुगली नदी भी गंगा नदी के नाम से बहती है। अब उसके नीचे बंगाल के ठीक नीचे ओडिशा है यानी उड़ीसा। तो उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी जो कि उड़ीसा में बहती है उसका नाम है महानदी। महानदी उड़ीसा में बहती है। तो सबसे पहले गंगा नदी, दूसरे नंबर पर मैंने बताया दामोदर नदी और तीसरे नंबर पर महानदी। उड़ीसा से ठीक नीचे का राज्य आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो आंध्र प्रदेश में अगर आप लोग जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में एक नदी है जिसे दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के गंगा के रूप में फेमस है गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठारी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी जो कि आंध्र प्रदेश के राज्य में बहती है। उसके ठीक नीचे कृष्णा नदी आती है, कृष्णा नदी, और उसके ठीक नीचे आती है कावेरी। कृष्णा और उसके नीचे है कावेरी। तो ये जो नदियां हैं वो तमिलनाडु के हिस्सों में बहती हैं और कर्नाटक केरला के हिस्सों में ये नदियां बहती हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी, दामोदर नदी, महानदी उड़ीसा में, गोदावरी आंध्र प्रदेश में और कृष्णा कावेरी तमिलनाडु के क्षेत्रों में बहती है। अब मैंने आप लोगों को इस साइड के नदियों के बारे में बताया तो आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग भारत के पश्चिमी हिस्सों में और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में बहने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो भारत में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान के हिस्सों में जो नदी बहती है वो एकमात्र नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। राजस्थान के क्षेत्र में रेगिस्तानी हिस्सों में एकमात्र नदी है लूनी नदी। पंजाब के हिस्सों में बहती है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है पंजाब में बहती है। वहीं कश्मीर के हिस्सों में, कश्मीर में थोड़ी दूर बहने के बाद पूरा का पूरा नदी पाकिस्तान में चला जाता है जिसे इंडस नदी या सिंधु नदी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये केवल कश्मीर में ही भारत में बहती है, बाकी बात। अब हम लोग देखेंगे गुजरात के क्षेत्र में बहने वाली नदी। तो गुजरात में साबरमती नदी बहती है। तो साबरमती नदी, जहां पे साबरमती नदी के किनारे ही महात्मा गांधी का आश्रम था, साबरमती आश्रम, तो वहीं पे याद रखिएगा आप लोग कि गुजरात में साबरमती नदी बहती है। महाराष्ट्र के हिस्सों में 2-3 नदियां आप लोगों को याद रखनी है। तो महाराष्ट्र की नदी में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहती है। नर्मदा, ताप्ती, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, नर्मदा, तापी और माही, ये तीनों जो नदियां हैं वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों से निकलती हैं और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ही बहती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को भारत की लगभग सभी मुख्य नदियों के बारे में बताया। वैसे तो भारत में अनेकों छोटी बड़ी बहुत नदियां हैं, लेकिन जो मुख्य नदी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम में आप लोगों का लगातार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।